एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरंग। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे जो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांवों में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। ये सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर के बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ नहीं समझा रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लग, बाबा ये सब क्या है? ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो कि आज 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह उस वंश बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानियां सुननी है, लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती। उन्हें लगता है कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए, लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी, वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाओ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाओ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हुई थी।
वो लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशरफियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। ये देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वहां चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी जोर शोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी, और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वह गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया कहाँ। वह बच्चा रहस्यमयी लड़का बनकर रह जाता है।